अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईटा पर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने का तरीका सिखाने जा रहा हूं, जो कि बहुत सिंपल है। आप बहुत सिंपल तरीके से अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से अपनी पोस्ट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और आपने जेस कैश या इजी पैसा से आप वो पेमेंट जो है वो आप पे कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही TCS वाले से आपको मिलने की ज़रूरत है। जस्ट इंटरनेट से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर ईटा सर्च करें, ईटा। ईटा की जो वेबसाइट है ita.edu.pk, ये वाला वेबसाइट जो है ये सर्च करना है आपने। क्लियर। जैसे ही आप ईटा सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये वाली साइट पे जाना है। इस पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद जो है आप सीधा चले जाएंगे ईटा की वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट नज़र आएगी, जो कि न्यूली अभी अपडेट हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रोल नंबर ऑफ़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ चुके हैं, टाइपिंग रोल नंबर ऑफ़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको शो किया जाएगा। लेकिन अगर आपने तलाश करना है पोस्ट, नई जॉब के लिए अप्लाई करनी है, तो सीधा आप न्यू प्रोजेक्ट्स पर आए, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवल्यूएशन एजेंसी ऑफ मतलब ईटा। ओके, लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स और प्रीवियस प्रोजेक्ट्स ये है आपके पास। लेटेस्ट प्रोजेक्ट में आपके पास आप देख सकते हैं 7 मार्च इसकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है। एडवर्टाइजमेंट इसका ये है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप इमरजेंसी और रिस्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे। ये डिफरेंट पोस्ट आई हैं। लेट्स सी, कम्युनिकेशन इन वर्क डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा, ये कम्युनिकेशन इन वर्क डिपार्टमेंट है। लेट्स सी, मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर जस्ट अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। दोस्तों, यहाँ पर शुरू होती है असल कहानी। यहाँ पर अगर आप लोग रजिस्टर्ड नहीं है ईटा पर, तो सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। रजिस्टर करने का तरीका सिंपल सा है। जिस तरह हम फेसबुक पर अकाउंट बनाते हैं उसी तरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। मैं पासवर्ड और अपना CNIC यहाँ पर सेव कर चुका हूँ। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर इसको लॉगिन प्रेस करता हूँ। लॉगिन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट आ चुका है, वेलकम टू मोहम्मद आरिफ। और यहाँ पर डैशबोर्ड, अपडेट प्रोफाइल। सबसे पहले अप्लाई करने के बाद आपको अपना प्रोफाइल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ आपने देनी है। ठीक हो गया। जिस तरह मैं अपडेट प्रोफाइल पर जाता हूँ तो आप देख पाएंगे मेरा नाम, यहाँ पर फादर नाम। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाऊँ, ये जो नाम आप लिख लेते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है, आप देख सकते हैं मोहम्मद, यहाँ ए मैं छोड़ चुका हूँ, ये अब मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। और ना ही CNIC आपकी चेंज हो सकती है। इस तरह ये भी, जेंडर भी चेंज नहीं हो सकता और रिलीजन भी। कुछ इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपने इसको अपडेट करने से पहले ही सही रखना है। क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि चेंज करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। इसके बाद एजुकेशन लिख के अपनी तालीम के बारे में सब कुछ ऐड करें। जो भी आपकी हायर एजुकेशन है वो आप लिख के, एक्सपीरियंस अगर है तो वो लिख के, और प्रोफाइल अपना ठीक कर ले। इसके बाद अप्लाई फॉर पोस्ट पर आइए। जिस पोस्ट के लिए अभी मैंने अप्लाई किया वो यहाँ पर शो हो जाएगा मुझे। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई फॉर पोस्ट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिव प्रोजेक्ट आ जाएंगी। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन विच यू हैव अप्लाइड प्रीवियसली जो मैं अप्लाइड कर चुका हूँ। क्लियर है। लेकिन जो नए हैं वो आपने किस तरह से आप देना, ये आप देख सकते हैं। ये इसके लिए मैं पेमेंट कर चुका हूँ तकरीबन 2-3 दिन पहले। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये मैं यहाँ पर अप्लाई कर चुका था, लेकिन फिर पेमेंट मैंने नहीं पे की थी, इस वजह से ये पेमेंट नॉट वेरीफाइड आ रहा है। अब यहाँ पर जो भी पोस्ट आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिव प्रोजेक्ट्स, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें से किसी एक को अब हमने अप्लाई करना है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पेशावर। मैं चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे हवाले से कोई पोस्ट है कि नहीं। कंप्यूटर। आप देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, और ऑफिस अकाउंट्स असिस्टेंट है। यहाँ पर ये BPS इनकी शो किया जा रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा की सारी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पूरा डिटेल भी मौजूद होती है। बहरहाल मैं जो है यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं BPS 16 है, 14 सीटें दरकार हैं। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भी नज़र आ रही है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर ये पोस्ट जो हमारी थी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए मैं यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करूँगा। और यहाँ से हम जो पोस्ट है हमारी वो हम सेलेक्ट करेंगे। हमारा है कंप्यूटर BPS 16।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स बताई जा रही है, लेकिन आप फिक्र ना करें, इसमें यही लिखा गया है कि ईटा की वेबसाइट पर जो है अप्लाई ऑनलाइन है और देयर इज़ नो मैनुअल ब्रेड हार्ड एप्लीकेशन फॉर सबमिशन, मतलब ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे में आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म आप क्या करेंगे, स्लिप आपको प्रिंट करना होगा, उस पर आपके टोकन नंबर होगा या बैंक डिटेल्स होंगे। सो यहाँ पर आपकी तरीक़ाकार है। सो असल में हम आपको जेसकैश के थ्रू ही सिखाने वाले हैं। जेसकैश के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आप अप्लाई करें। तो जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आप देखते हैं यहाँ पर आता है सक्सेस, ओके करें, और जैसे ही आप इसको ओके करते हैं तो आप जाए क्लिक कैंसिल करें, यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर अब आपकी वो पोस्ट शो हो रही है नीचे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है वो तीसरी नंबर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम डिपार्टमेंट पेशावर अंडर प्रोजेक्ट ऑफ एक्सटेंशन, ओके। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाउनलोड। तो जैसे ही हम डाउनलोड पर जाते हैं तो हम इसको करेंगे डाउनलोड, और डाउनलोड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। हम सिर्फ ये नंबर नोट करेंगे, यहाँ पर कंज्यूमर नंबर जो है, ये कंज्यूमर नंबर आपने ऐड करना है। और मैं जो है आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ कर जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि जेसकैश मोबाइल ऐप से किस तरह से हम पेमेंट करेंगे इस कंज्यूमर नंबर को। तो जैसे ही हम जेसकैश से पेमेंट करेंगे हमें मैसेज मौसूल हो जाएगा और इस पोस्ट के लिए हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ के आपको दे दूँगा। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू सो मच। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड टाइम।